आगे का प्रसंग आज आप श्रवण करें। बड़ी मार्मिक कथा है। यस्यां वै सूर्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। भैया महाभारत का युद्ध हो गया। और महाभारत के युद्ध होने के बाद दुर्योधन एक सरोवर के पास में पड़ा है। जब आदमी का समय खराब आता है ना, तो अपनों की भी नहीं सुनता, और यदि उसे समझाओ भी तो जवाब में एक ही बात कहता है, तुम नहीं जानते, जो हम जानते हैं वो तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है। पड़ा पड़ा दर्द इतना ज्यादा है, पीड़ा हो रही है। बड़ी भयंकर वेदना है शरीर में। और इतने के बीच उनका परम मित्र अश्वस्थामा आ गया। ये 7 जीव अमर हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर विचरण करते हैं, हर जगह जाते हैं, अमर हैं। अश्वस्थामा बलुर्व्यासो हनुमान चो विभीषण कृपा परशुरामश्चो सप्तैक चिरजीविना। अश्वस्थामा राजा बलि, भगवान व्यास। अश्वस्थामा बलुर्व्यासो वो हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य, परशुराम जी महाराज, भगवान परशुराम, सप्तैक चिरजीवना, ये 7 जीव अमर हैं। जहां पर भी तुम पुकारो वहां तुम्हारी बात उन तक पहुंचेगी। हमारे नेत्रों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके स्वरूप को देख सकें। बस अंतर इतना हो गया है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है ना, और दूषित भी है। हमारे नेत्रों में वो क्षमता नहीं है जो हम देवताओं के दर्शन कर सकें। यदि देवता ही कृपा कर दें तो ही दर्शन संभव है। बल्कि ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई प्रार्थना करो और वो आपकी न सुन रहे हों, पर एक बात याद रखिएगा, काल चक्र में सभी लोग बंधे हुए हैं। काल यानी समय, समय इसके विपरीत नहीं जा सकते।
तुम प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करने के बाद एक ही मन में आती है कि शायद भगवान नहीं है, हमारी सुन नहीं रहे। नहीं, वो सुन रहे हैं, पर समस्या ये कि हाँ है कि जो काल चक्र है, जो तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है, उसके विपरीत वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नियम उन्हीं ने बनाया है। जैसे लिखा पढ़ी एक बार हो जाए, तुम्हारे नाम जमीन कर दी, और हम जाकर के या कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां रजिस्ट्रार से कहे नहीं आप इनकी नाम काट करके इनके नाम कर दो, तो ऐसा संभव नहीं है। जमीन का क्रय विक्रय करना पड़ेगा, तभी जाके नामांतरण हो सकता है। जिसके भाग्य में जो लिख दिया, जैसी परिस्थिति में जो भी हो गया है वो हो गया। बदी बदाई ने टरे बदीन लेबे जाए, वो टलती थोड़ी है। भाग्य से ज्यादा किसी को प्राप्त नहीं होता, और कर्म के द्वारा भाग्य सुधरता है, ध्यान रखना। दिन रात पाप कर्मों में निरत रहोगे तो वही भाग्य तुम्हारा दुर्भाग्य में बदल जाएगा। गंगा जल को चाहे प्यार से पियो, चाहे मन से पियो, और चाहे बेमन से पियो। गंगा जी का एक ही काम है, पवित्र करना। अग्नि को चाहे आंख बंद करके छूना और चाहे खोल करके छूना, अग्नि का एक ही काम है कि वह जला देती है, उसका गुण है वो। ध्यान रहे, अपने स्वभाव को नहीं त्यागती, पर आदमी कर्मों, ये कर्म भूमि है ना, करनी के फल देख रे बंदे, करनी के फल देख। इस हाथ दो और इस हाथ लो, जैसा तुम करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा, और बिथ ब्याज के मिलेगा। भैया, सम्मान व्यक्ति का आप करो अथवा ना करो, पर अपमान भूल करके भी मत कर देना, वरना बिथ ब्याज की लौटता है। ऐसी कोई गलती मत करना जो तुम्हारे भविष्य को समाप्त कर दे। ये कर्म भूमि है और कर्म की गति है। कर्म के द्वारा ही भाग्य बनता है। अब आप अच्छे कर्म करते हो और फिर भी आपके लिए जैसे कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी है, तो कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं हम गलत हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा ये है
कि जो पूर्व का प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण ही तुम्हें वर्तमान में भोगना पड़ रहा है, और उसको काट करके यहां से फिर जाओगे तब मंगल होगा। हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा एक आदमी 10 आदमी को खिलाता है परिवार के, और परिवार वाले उससे उल्टा भी बोलते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, फिर भी उसकी एक मजबूरी बन जाती है कि हम सहन करते हुए भी तुम्हारा प्रतिपालन कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा कुछ कर्ज बाकी था, इसलिए वो तुम्हारे घर में भाई बंधु पुत्र बन करके और तुम्हें सताने या कुछ भी तुम्हारा कर्ज लेने आया है, और तुम उसका कर्ज चुका रहे हो। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। दुर्योधन का मित्र आया, परंतु ध्यान रखना प्रवृत्ति कभी सुधरती नहीं है। सुधरती कब है? एक बात आपको बताएं, एक जगह रामलीला हो रही थी और बड़ी प्यारी रामलीला थी। महंत जी बहुत विद्वान थे, रामलीला करें, और जो राम का पात्र बना था, जो पात्र राम जी बनते थे, उस पर राम जी की वाणी नहीं आ रही थी। हाँ, राम का रोल करना, राम जी की चरित्र को बखान करना साधन बात तो है नहीं। लड़का बड़ा सुंदर था, महंत जी छोड़ना चाहते नहीं थे कि ये राम जैसा स्वरूप इसका है। उसका स्वरूप तो राम जी से था, राम जैसा स्वरूप तो था। पूरा राम तो बन नहीं सकता क्योंकि वो भगवान है तो मनुष्य हो, पर वाणी जो मधुर बोलना है, मीठी जो वाणी बोली जाती है, वो वाणी नहीं निकल रही थी। परेशान हो गया पूरा मंडल, परेशान के आखिर राम जी का रोल करता है और राम जी जैसा बोलता नहीं है। क्या कारण है आखिर बताओ? अनेक लोगों से सो पूछा, उसका कोई उत्तर ना मिले। एक संत ब्राह्मण मिले, उनसे प्रार्थना की कि महाराज जी हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये रामलीला में राम बनता है, बड़ा सुंदर लगता है, परंतु इसको मधुरता इसकी वाणी में नहीं आ रही है, हम करें तो क्या करें? वो संत जी बोले, इसको किसी आश्रम में ले जाओ और आश्रम में ले जाकर के वहां पर सेवा कराओ और ब्राह्मणों का साथ करवाओ। और आश्रम में सेवा करने के बाद जो शीत प्रसादी होती है, शीत प्रसादी जानते हो, जो संतों की पत्तलों से बचा हुआ जूठा भोजन है, आप उसको खिलाओ तो इसकी वाणी मधुर हो जाएगी। खान पीन का इतना अंतर होता है, तामसी चीजों का सेवन करोगे, घर में मांस मदिरा आएगी और तुम खाओगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। ध्यान रखना। अंदाज यदि लेना है तो करके देखो।
उसका कारण एक है कि तुम्हें हमने दूसरे जीव की रक्षा करने को भेजा था और आज तुम दूसरे जीव को काट करके अपना भोजन का ग्रास बना रहे हो। उसके भी बच्चे होते हैं, उसके भी भाई हैं, उसके भी बंधु हैं। जिसकी मां को तुम काट दोगे, उसके बच्चे क्या तुम्हें दुआ देंगे कि बद्दुआ देंगे? और तुम्हारे हक से एक जीव कट गया। आत्मा तो सब में एक है। जीव तो चाहे मछली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, जीव तो जीव होता है। यदि ऐसी हिंसक स्थितियां आपके यहां रही तो आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। बहुत भयंकर स्थिति बनेगी। इसलिए ध्यान रहे, कभी ऐसी गलती मत करो। अपने घर में मांस मदिरा आएगी तो लोगों की मति खराब हो जाएगी, परिवार में सुमति नहीं रहेगी, 24 घंटे लड़ाई और झगड़े होंगे और मान और मर्यादा समाप्त हो जाएगी। और अपने जो कुल देवता हैं वह भी रुष्ट हो करके तुम्हें श्रापित कर देंगे और अंत में तुम्हारी औलाद विनाश की ओर चली जाएगी। इसलिए ऐसा काम मत करो। ये भागवत जी, रामायण, सब ग्रंथ यही बात कह रहे हैं। खान पीन से प्रवृत्ति बदलती है। श्री राधे। जैसा खाओगे अन्न और वैसा रहेगा मन। यदि सात्विक भोजन करोगे तो बिल्कुल मस्त रहोगे। विकार युक्त भोजन करोगे तो विवादित मत्था हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखना। गलत काम करते हो और आकर के कहते हो हम परेशान हैं, तो क्या आनंद में रहोगे गलत काम के बाद? ये कर्म भूमि है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। धान्य दोष के कारण दुर्योधन का धान्य खाया है अश्वत्थामा ने। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु का जो पुत्र हो, जब उसकी मति खराब हो गई तो हमारी और आपकी तो छोटी सी बात है। तनिक भी उसने ध्यान नहीं दिया कि हम क्या कर रहे हैं। देखता क्या है? यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदराभिद गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। दोनों जंघाएं टूट गईं। जायदाद में कभी लड़ना नहीं चाहिए। ऐसी संपत्ति को त्याग दो जिसमें सुकून समाप्त हो जाए। दूर चले जाओ, जो होना है हो। सुई की नोक अनी भाला की। पांडवों ने कहा तुम एक काम करो, हमें 5 गांव दे दो। जिसका एक छत्र राज्य है फिर भी 5 गांव प्रदान नहीं किया। आज कहां गई वो जमीन, कहां गया वो राज्य,
कहां गई वो कीर्ति, वो कहां गया वो पैसा। पड़े हैं सरोवर के किनारे, कोई सहायता करने वाला नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र क्या चाहते हो? तो देखो, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। स्वयं ब्रह्मा आके समझावे तो मूर्ख कभी सुधरता नहीं है। मूर्ख से छोटा थोड़ा सा होता है कौन? सठ। उसकी वैरायटी थोड़ी नीची है, मूर्ख वज्र है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाय। संगत यदि सठ को प्राप्त हो जाए तो संगत वो चीज है कि कुधातु को भी धातु बना देती है, सुधर जाता है। पर मूर्ख, अबे आप मूर्ख से बतियाइए तो 3 घंटा आप समझाइए और आखिरी में समझने के बाद में जब बोल है, जब जई के है भैया हम मान तो रहे हैं आपकी और आपको मानत हैं, मनो हम कर हैं वही। अब लियो, एक आदमी को घर के सामने से नर्दा बहुत तो सुबह जाकर दूसरे के घरे पानी गंदो फैले। उसमें गांव को ने पंचायत जोड़ी के भैया, गांव के सब ने जुड़े। उनने कहा भैया जो नाला बंद कर ले, तुम अपना एक काम करो, थोड़ी खुदाई करके अंडरग्राउंड कर दो, ऊपर से फर्शी डाल दो ताकि ये उन्ना फिर दूसरी दिशा बना दे, तुम आओ पानी आए। गंदा पानी बहता है, वो परेशान होता है। पूरे दिन पंचायत होती रही। पंचायत होते 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 दिन अस्त होने की ओर जा रहा है। अंत में निर्णय पूछा कि भैया तो फिर बताओ। तो कहने लगे दाऊ जी तुम्हारी मान रहे, और बड़े भैया जो तुम कहो सो हम तुम्हारी मान हैं, और जो गांव के पंच हैं हम सबसे हाथ जोड़ के उनकी विनती सुन रहे, हम उनकी मान हैं। मनु दाऊ जी नर दाऊ तई से बे है, तो फिर कौन की मान रहे? इनकी मान रहे, उनकी मान रहे, मनु काम वही कर रहे। तो मूरख हृदय न चेत, और जो गुरु मिलहि बिरंच सम। ब्रह्मा जी आकर के मूर्ख को समझाएं फिर भी समझ में उसकी नहीं आता। सठ सुध रही सत्संगत पाई, और पारस परस कुधातु सुहाई। कुधातु भी यदि संगत में पड़ जाए तो धातु बन जाती है, परंतु मूर्ख नहीं सुधरता। अश्वत्थामा ने कहा मित्र हम क्या करें तुम्हारे लिए? दुर्योधन ने अंत में भी मरते समय, आदमी मरते मरते भी सुधर जाए ना, तो बहुत गई थोड़ी रही अब तो मनुआ चेत, और काल चिरैया चुन गई तेरो जीवन रूपी खेत। अंत भला सो सब भला, अंत में भी यदि सुधर जाए तो अच्छी बात है, पर नहीं सुधरा। कहता है मरते मरते मित्र मस एक कृपा हो जाए। यदि 5 पांडवों के कटे हुए हम सिर देखना चाहते हैं
पूरा महाभारत में सबको मरवा दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। अंत में कहता है यदि बन सके तो पांचों पांडवों के कटे हुए सिर हमें एक बार दिखा दो। ये भी गया। जिस दिन चर्चा वार्ता हुई, मारने के लिए गया, उस दिन संगोष्ठी हो रही थी और जिस कक्ष में पांडव सोया करते थे उसमें उनके पुत्र सो रहे थे, और जिस घर में, जिस मकान में, जिस अरावटी में बच्चे सोया करते थे उसमें सभी पांडव बैठे। रात्रि में जाकर के पांचों सरों को काट करके और ले आया। गुडा केशम घुंघराले हैं बाल जिनके, जैसे पिता हैं वैसे ही पुत्र दिखाई दे रहे हैं। समझ में नहीं आया उसकी। अंत में जब उसने देखा, दुष्ट दुर्योधन भी कहने लगा ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे तुमने पानी देने तक को हमारे वंश में नहीं छोड़ा। मेरी बुराई पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं थी। तुम पांडव पुत्रों को लेकर कैसे आ गए? ये तो बहुत गलत किया। अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब समाप्त ही हो गया, अब क्या हो सकता है? सब कुछ रहते हुए यदि सुधर जाए आदमी तो वो सुधरा माना गया है। अब पांडवों ने भगवान श्री हरि से कहा, भगवान इसने तो बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। भगवान श्री हरि रथ पर आरूढ़ होते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन चलो। रुद्रो भयात यथार कहा, जैसे भगवान भोलेनाथ के डर से सूर्य नारायण भागे थे, ऐसा आज अश्वत्थामा भगवान के डर से भाग रहा है। पकड़ लिया और पकड़ करके घसीट करके और पटरी से बांध दिया और बांध करके रावटी में लाए। भीम अपनी गदा लेकर के मारने को दौड़ रहे हैं, नकुल सहदेव दौड़ रहे हैं, धर्मराज को भी क्रोध आ गया, अर्जुन मारने को तैयार हैं। उस समय भगवान ने कहा पहले इसकी मणि लो। अश्वत्थामा से कहा तुम हमें मणि प्रदान करो। मारने के लिए उद्यत हुए। बोले अपराध सबसे ज्यादा द्रौपदी का किया है, उनसे भी तो पूछ लो। पूछा देवी क्या करें? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आतताई बधारणा, मयैवो भयमापनातम परिपह्यानुशासनम। ब्राह्मण बधयोग्य नहीं है,
छोड़ दो इन्हें, ये वध के योग्य नहीं है। अरे जिनके पिता की बदौलत आज गांडीवधारी अर्जुन को जानते हैं, गदाधारी भीम को जानते हैं, पांचों पांडवों की ख्याति जो फैली है वो इनके पिता की वजह है। आज पिता न होने पर गुरु पुत्र भी पिता के तुल्य होता है, गुरु पुत्र भी गुरु के तुल्य होता है। इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, छोड़ दो, नहीं तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। रावटी से घसीट करके भगा दिया, यह उत्तर दिशा की ओर चले गए। दुर्योधन वहीं पड़ा है और तड़फ रहा है, अपने जीवन की भीख मांग रहा है। पूरा शरीर वज्र का है, मात्र जंघाएं वज्र की नहीं। यदि भगवान साथ ना देते तो पूरा वज्र का यदि हो जाता तो संभव नहीं था मारना। कैसे मारते? वो तो स्वयं अपनी मृत्यु से मरता, आयु पूर्ण होने पर ही जाता। मेरे भाई, पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, उसका दुख नहीं है, और न मनाना कभी, परंतु भगवान का साथ अनिवार्य है। जब टेढ़े दिन आवे रेउधो, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे रेउधो, जब टेढ़े दिन जब तेरे दिन आवे रेउधो, जब तेरे दिन आवे, जब तेरे दिन आवे रेउधो, जब तेरे दिन आवे। जब आदमी का समय खराब होता है मेरे भाई, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सोनो छिए माटी हो जावे, मांगे भीख न पावे। सोनो छिए माटी हो जावे, मांगे भीख न पावे। माटी चुए सोनो हो जावे, सोनो छिए माटी हो जावे, मांगे भीख न पावे। ये माटी हो जावे, मांग भीख ना पावे। और अपनी धरी चीज ने पावे, अपनी धरी चीज ने पावे, ढूंढ ढूंढ मर जावे रेउधो, जब टेढ़े दिन आवे रेउधो, जब टेढ़े दिन आवे रेउधो, जब तेरे दिन आवे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला ढिग बैठे उठ जावे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला ढिग बैठे उठ जावे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला ढिग बैठे उठ जावे।
और चंद्र सखी चंद्र बदन सी बनी राधिका लिख लिख जोख पटावे रे हो जब तेरे दिन आवे हो जब तेरे दिन आवे हो जब तेरे दिन आवे हो जब तेरे दिन आवे। पूजा सोने का मोसे नौनी पूजा सोते का मोसे नौनी जेकी ए श्यामा के मन भावे श्यामा के मन भावे भैया जे की जैसी लिखी भाग में जे की जैसी लिखी भाग में बदी कहूँ ने जावे जावे बदी कहूँ न जावे बदी कहूँ न जावे जब तेरे दिन आवे हो जब तेरे दिन आवे हो जब तेरे दिन आवे। चंद्र सखी अब कालो बलनो चंद्र सखी अब कानो बरनो चरणों से लग जावे चरणों से लग जावे रे उधो जब तेरे दिन आवे हो 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 जब तेरे दिन आवे। भैया जब समय खराब आवे ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सगा भाई ये कहने लगता है कि हैं तो हमारे ही पर ऐसे ही हैं, और जब समय अच्छो आवे तो दूसरे दूर दूर के आदमी भी ऐसा बोलने लगते हैं, ये जो देख रहे हो ना ये अपना खास रिश्तेदार है। हाँ, समय वो चीज है। सोनो छिए माटी हो जावे, ओ मांगे भीख ने पावे रे उधो जब तेरे दिन आवे।
भैया भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि कभी ऐसा समय न आए जो हम आपसे दूर हो जाएं। सिंपल रहो, साधा जीवन जियो। ये नहीं कि आप अरबपति या लखपति हैं तो अगले को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। आप 2, 5, 10 लाख, 18 लाख, 20 लाख की गाड़ी में क्या भूल गए, बैठ गए, अपने आप को बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर समझते हो। जिंदगी जीना है तो नीचे रह के जियो। ज्यादा ऊपर जाओगे तो नीचे के लोग तुम्हें नजर नहीं आएंगे, और नीचे रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ध्यान रखना, सूखे पेड़ में कभी कोई पत्थर नहीं मारता। मारता है? बताओ, कोनो जैसे लकड़ियां लगी हुए, कोनो पेड़े में सूख गओ, ओ कोनो आदमी वो में पत्थर मार है। पर जिस वृक्ष में फल लगे हों, फलों से लदा रहता है, उसमें लोग पत्थर ही मारते हैं और फलों को निकालने लगते हैं। जिसकी कीर्ति बढ़ती है, जिसको भगवान कृपा कर देते हैं, उससे लोग जलना प्रारंभ हो ही जाते हैं। दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है, दुश्मन अपने आप हो जाते हैं। पर ध्यान रखना, तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे यदि तुम ईश्वर के पास रहोगे तो। भैया वो गुलाब को फूल हमारे कन्हैया के सामने रख दो। हाँ, वो बड़ा मन बना के आई है बहुत वहीं से। हाँ, सोच के आई थी घर से, सुन ली माता ने। क्या कह रहे थे हम?